नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 02। सबसे पहले सर मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, सब लोग जानते हैं रमाशंकर जी हैं। सर लोकसभा सांसद हैं। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, यूपी से आप आते हो, यूपी में बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है, प्रदेश अध्यक्ष भी दिया है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अब गुणकारी अध्यक्ष नहीं होंगे, आज्ञाकारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो आज्ञा मानेंगे वही प्रदेशों में अध्यक्ष होंगे, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब गुणकारी नहीं होंगे, आज्ञाकारी होंगे। मैं इसी तरह से इसको देख रहा हूँ। जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी में अगर ठीक जानकारी है तो भारतीय जनता पार्टी ने 11 बार ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दे दिया है तो उससे घबराई हुई भाजपा ने अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अपना बनाया है। लेकिन उसमें भी भाजपा फंस गई, क्योंकि अभी तो दलित, अब पीडीए का मतलब समझिए, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, ये तीनों मिलकर के पीडीए के नेता अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जी हैसियत पर दलित, हाशिए पर दलित था, हाशिए पर ब्राह्मण है, हाशिए पर अल्पसंख्यक है, ये सब मिलकर के एक और मजबूत मोर्चा बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश यादव जी को दिया है। और 27 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 की तरह हराएगा। सर बीजेपी में भी तो ओबीसी का चेहरा दिया है, ओबीसी का चेहरा भी तो वो लेके आए। मैंने तो कहा ना, पीडीए से घबरा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़े नेताओं को पद देकर दलित और पिछड़ों के हकों पर डाका डालती है, व्यवस्था अपने पास रखती है और दलित और पिछड़ों को पद देती है। जब चुनाव लड़ना था तो कुशवाहा वोट के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रचार ये किया कि यही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक वही हालत है कि चौधरी साहब को उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, चुनाव में कहेंगे कि यही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन होने नहीं जा रहे हैं। अगर बहुत ताकतवर ओबीसी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के लड़कों का हक मारा गया, दिलवा दे। भारतीय जनता पार्टी ने टेट बदल दिया है और ये बदल दिया है कि दलित पिछड़े नेताओं को पद दे करके उनके हकों पर डाका डालो और उनके नाम पर उनके जाति का वोट ले लो। सर अगला सवाल मेरा वोट चोरी के ऊपर है। आपकी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, वही ईवीएम है, वही वोट है, तो वोट चोरी कैसे हुई? अगर वोट चोरी पर देश सवाल उठा रहा है तो एकाध प्रांत का ही चुनाव करा दो बैलेट पेपर पर, क्यों नहीं करा रहे हो? अगर दुनिया में आप भारत को ले जाना चाहते हैं तो दुनिया तो ईवीएम से हट गई, आप क्यों नहीं हट रहे हैं? और यह ईवीएम कब तक कायल था, कब तक जेन्युइन है? जब टीएन शेषन जैसा आयोग का चेयरमैन होता। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण संस्थानों पर कब्जा कर लिया, उसी तरह से चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। अब ऐसी दशा में तो बिल्कुल वोट चोरी होगी, ये साबित भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी नहीं करना था तो अभी तक तो प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल और सुप्रीम कोर्ट का जज आयोग का चेयरमैन चयन करता था। इन्होंने कानून लाया और चेयरमैन को एक कैबिनेट मंत्री कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह पर एक कैबिनेट मंत्री कर लिया। ये वोट चोरी नहीं करना था तो ऐसा क्यों किया? यही तो हम चाहते हैं, 3 का 5 का बना दो। और यह अब कानून में इंतजाम, जिस दिन हम लोग आ गए ताकत में, कानून में इंतजाम हो कि कोई भी आयोग का चेयरमैन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन हटने के बाद किसी संवैधानिक पद पर न बैठे, उसे लालसा दे दी जा रही है। कोई आयोग का चेयरमैन
राज्यसभा चला जा रहा है, आयोग का चेयरमैन बड़े बड़े पदों पर चले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं गलती करेंगे? क्योंकि आयोग का सर्वोपराध में, और इस देश में कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जिसके लिए कानून बना हो कि तुम सर्वोपर हो, तुम कितना भी अपराध करो तुम पर मुकदमा नहीं होगा। और इस सरकार को चोरी नहीं करानी होती तो क्यों यह कानून बनाती कि आयोग के चेयरमैन पर कोई मुकदमा नहीं होगा? यह साबित करता है कि चोरी होगी। सर मेरा अगला सवाल एसआईआर के ऊपर है। उस पर एसआईआर पर क्यों एक हंगामा हो रहा है? देखिए, एसआईआर पर कोई हंगामा नहीं है, किसी दल को कोई एतराज नहीं। फिर समय मांग और सुनिए, जब 2 दर्जन से अधिक निर्वाचन कर्मी आत्महत्या करने लगे, आपके पास पर्याप्त टाइम होते हुए भी आप ये पहले 15 दिन किया, उसी घबराहट में आत्महत्या हुई, फिर 2 महीना क्यों बढ़ाया? 55 दिन बढ़ा दिया। अगर यही 55 दिन पहले बढ़ाया होता तो ये आत्महत्या तो नहीं होती। हमारे निर्वाचन कर्मी तो नहीं हाँ बीएलओ के आत्महत्या नहीं करते। तो यह जो प्रेशर दिया किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया। दूसरी मैं आपसे बात बताऊं, भारतीय जनता, ईश्वर सब कुछ देखता है, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ही सर्वाधिक 3-3, 4-4 जगह मतदाता थे। भ्रम में न रहे भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष जागरूक नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस दिन से एसआईआर लागू हुआ, पूरा इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाके वोटर बनवा रहा है। और वोट किसके कट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भ्रम में न रहे, उसके मतदाता चालाक मतदाता होते हैं। वो 3-3, 4-4 जगह से मतदाता थे। एक ही परिवार से 100-100 मतदाता बने, जिसको आपने देखा होगा कि राहुल जी ने उसको पार्लियामेंट किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक मतदाता 3 जगह 4 जगह, वही मंत्री दिल्ली में भी वोट दे के फोटो खिंचा रहा है, बिहार में भी 6 महीने बाद जाके वोट खिंचा रहा है। तो इस तुगलकी फरमान से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। एसआईआर में अधिक समय लेके और हर वर्ष होता रहा है। ये हुआ क्यों खड़ा? ये तो बिना हुआ खड़ा किए रह ही नहीं सकते। हर साल वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता था, मरे नाम काटे जाएं और बढ़े नाम, वो जो 18 वर्ष से उम्र पूरा करें उनके नाम बढ़ाए जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हवा खड़ा किया उसमें 2 दर्जन लोग मर गए। एसआईआर कौन नहीं चाहता है कि हो जाए? पुनरीक्षण करो, एसआईआर एसआईआर एसआईआर, ये क्या भाई? उसका नाम पुनरीक्षण। और आपको जानकर ताजुब होगा, इनको महात्मा गांधी के नाम से भी एतराज है। ये पार्लियामेंट में कल बिल ला रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाया जाए। हाँ, मनरेगा पर भी बिल ला रहे हैं। हाँ, मनरेगा से नाम बिल ला रहे हैं। मैंने मोशन दिया है, कल विरोध करूंगा सदन में। तो ये मनरेगा की भी नाम से इनको इतराज है। तो ये नाम बदलने वाले अब महात्मा गांधी का नाम भी बदलने पर लगे हैं। जब ये ताकत में नहीं थे तो गोली मार दिए महात्मा गांधी को, यही विचारधाराएं थी। और अब ताकत में आए तो नाम से भी इतराज है। तो ये लोग एक विशिष्ट विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, जिसको देश देख रहा है। आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा, निश्चित है। सर